आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। मामला गोरखपुर से आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर अस्पताल के पास। आपको बताते चले, आज एक बजे से 1:30 बजे के बीच एक अप्रिय घटना हुई। तिवारीपुर बिजली विभाग के जो क्षेत्र है उसमें मोहनलालपुर के आसपास कहीं पर कुछ लाइनमैन लोग गए थे किसी फॉल्ट को सही करने के लिए। इत्तेफाक से जब वो लाइनमैन ऊपर चढ़ता है वहाँ पर एक हादसा होता है और लाइनमैन गिरता है। गिरने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। आनन फानन में उसको लेकर करके लोग सिविल हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ है और मांग कर रहे हैं कि अभी तक ये 1:30 बजे की घटना है और अभी तक बिजली विभाग का कोई आला अधिकारी यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया। हाँ, लाइनमैन के साथ जो उनके गैंग के 4 लोग थे वो लोग जरूर जब ये घटना हुई तो उसको लेकर करके यहाँ पर आए। आने के बाद यहाँ पर उन्होंने दिखाया और साथ ही उनके घर पे सूचित किया। मगर इस वक्त बताते चले कि यहाँ मर्चरी में उसकी बॉडी रखी हुई है और यहाँ पर उनके परिजन हैं जो लोग चक्का जाम किए हुए हैं और सीधा वो मांग कर रहे हैं कि कोई अधिकारी आवे, बिजली विभाग का कोई आला अधिकारी आकर के बात करे। साथ में ये भी मांग उठनी शुरू हो गई है। जो उनकी बच्ची है उसने सीधा से कैमरे पर बोला है, मीडिया से बात करते हुए बोला है कि हमको एक नौकरी चाहिए, चाहे वो हमारे भाई को दें या परिवार के किसी एक सदस्य को दें। यहाँ पर और लोगों से हमने बात किया है। प्रदीप जो कि उस वक्त उनके साथ थे, हम आगे उनका भी वर्जन दिखाएंगे क्या उन्होंने कहा। यहाँ पर जो और भी लोग थे हम उनका भी वर्जन दिखाएंगे क्या उन्होंने कहा। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि यहाँ नारेबाजी चल रही है और लगातार यहाँ पे एजिटेशन हो रहा है, मगर अभी तक प्रशासन ने सुध नहीं लिया। सवाल ये है कि क्या अगर इतनी बड़ी लाइन पर अगर काम हो रहा है तो शटडाउन लिया जाता है कि नहीं। अगर शटडाउन लिया गया तो वापस कैसे हुआ। दूसरा सवाल ये है अगर शटडाउन नहीं लिया गया तो लाइन पर चढ़ने के लिए क्यों। यह भी बताया जा रहा है, जो सूत्रों से खबर आ रही है कि वो लाइनमैन नहीं था बल्कि वो सीढ़ी ले जाने वाला था। तो आखिर किसके कहने पर वो पोल पर चढ़ा और जिसके बाद ये हादसा हुआ। शायद सेफ्टी मेजर्स भी नहीं लिए गए थे। अक्सर देखा गया है कि अगर इस तरह की कोई भी लाइन होती है तो सीढ़ी लगती है, ऊपर चढ़ते हैं और काम करते हैं, जबकि नॉर्म्स के हिसाब से सेफ्टी मेजर लेकर करके चढ़ना चाहिए किसी भी अनहोनी से बचने के लिए। मगर यहाँ पर वो नदारत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजली विभाग से अगर हमने बात करने की कोशिश की, जो जेई का जिसका नाम आ रहा है उनको हमने बात किया, फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन उठा नहीं। अगर उनका वर्जन आता है तो मैं आपको आगे वर्जन दिखाऊंगा। हम बने हैं, क्या अपडेट है वो आपको देते रहेंगे। आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से एन दिल्ली नेशनल के लिए। हम लोग सड़क पे इसलिए उतरे हैं, आज ये हमारे वार्ड का कर्मचारी है और ये मोहनलालपुर में काम कर रहे थे, पोल पे चढ़ के काम कर रहे थे। इनका दुखद घटना में पोल पे चढ़े थे, वहाँ लाइट आ गया, शटडाउन नहीं लिया गया और ऐसे चढ़ करके ये लाइट बना रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, वहाँ फॉल्ट हुआ, ये नीचे गिर गए और तत्काल इनकी मृत्यु हो गई। जब ये वहाँ पोल से गिरे थे तब बता रहे लोगों का कहना यह था कि ये जीवित थे। तब नज़दीक के हॉस्पिटल में इनको कम से कम ले जाना चाहिए, मानवता जो होती है वहाँ ले जाना चाहिए था और उनके घर को तत्काल सूचित करना चाहिए था। तत्काल सूचित नहीं किए, ये हमारी मांग। और यहाँ तब से अभी कितने घंटे हो, 2-3 घंटे हो गए, लगभग 1 बजे से इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार यहाँ तक आया नहीं, कोई बिजली विभाग का, कोई मजिस्ट्रेट, कोई आया नहीं। इनके परिवार को भरण पोषण चाहिए, ये बेचारे गरीब आदमी हैं, किसी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और हमारी मांगे ये है कि कम से कम इनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और इनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए। ये क्या विद्युत कर्मचारी थे? ये संविदा कर्मचारी थे, ये सीढ़ी मैन थे, इनको पोल पे चढ़ा दिया जा रहा है। ये अब जेई चढ़ाए होंगे, जेई एसडीओ चढ़ाए होंगे, जेई एसडीओ चढ़ाए हैं और उसके बाद ये गिरे हैं, सारे लोग भाग गए वहां से। तो ये मानवता यही है, ये मानवता को संसार करने वाली घटना है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक कोई यहाँ मर्चरी हाउस तक पहुँचा नहीं कि आकर के कम से कम उनके परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करे। इसीलिए इनका परिवार जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा तो इनको मजबूरी में रोड पे आना पड़ा। मैं गोरखपुर के अधिकारियों से, डीएम महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं इस घटना को संज्ञान में लेते हुए इनके परिवार को कम से कम 50 लाख का
मुआवजा दिया जाए और इनके एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए और परिवार के बच्चों को भरण पोषण के लिए खर्चा दिया जाए। मेरी ये मांगे हैं और यहाँ पे तत्काल किसी को मौके पे आकर के इनके परिवार को सांत्वना देना चाहिए। जुबेर अहमद। देखिए, हम सुबह में नहीं थे, हम तो सुबह में स्कूल चले गए थे। हमसे बताया गया है कि मेरे अब्बू की 12 बजे तक मतलब करंट मारा है उनको, वो गिरे हैं तो उनको मतलब काम करते थे क्या है? ये तिवारीपुर काम करते थे और जो उनके जेई हैं उनका नाम मुन्नीलाल चौहान है। और ये हुआ है कि ठीक है चलिए मान लिए मेरे अब्बू की डेथ हो गई, मतलब वो हो गई, करंट मार दिया, तो इन लोग को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, तो इन लोग नहीं ले गए, लावारिस के लिए छोड़ दिए। ठीक है मान लिया इनकी डेथ भी हो गई, ठीक है मान लिया डेथ हो गई, तो यहाँ तो लेके आए सब, तो यहाँ जितने लोग भी लेके आए कम से कम एक लोग को तो रहना चाहिए यहाँ। सब लोग यहाँ से भाग गए हैं और मेन जेई लाल भी भाग गए हैं। वो अब मेरे अब्बू का नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं अभी तक। क्योंकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है मेरे अब्बू की। और सुनिए, ठीक है ये हो गया, मेरी मांग तो ये है कि मेरे भाई को एक नौकरी चाहिए, यही नौकरी मेरे भाई को चाहिए, ठीक है। और जो मेरे अब्बू की पेंशन आया करती थी वो पेंशन भी हम लोग को चाहिए। हम लोग कैसे जिएंगे बताइए, हम लोग तो उसी से जिएंगे ना। और ये है कि मेरे अब्बू की जल्दी से जल्द बॉडी हम लोग को मिल जाए बस। मेरा नाम रहनुमा बानो है, माय फादर नेम इज मोहम्मद सलीम। क्या हुआ जी? मैं जानकारी दे रहा हूँ। क्यों सड़क जाम किया आप लोग? सड़क जाम इसलिए मैंने किया हूँ कि मेरे बहनोई की देहांत हुआ है लापरवाही की वजह से, इसीलिए 1 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हैं। कोई काम हम लोग का नहीं हुआ है, सारी लापरवाही से जान गई। किसकी लापरवाही? लापरवाही ये हुई है कि हम लोग जब आए हैं तो हमारे बहनोई की जब पता चला कि एक्सपायर कर गए हैं तो उनका चाहे पोस्टमार्टम हो या कुछ हो या कोई अधिकारी आके तसल्ली देना चाहिए, बताना चाहिए कि आप परेशान न होइए, अब जो होना था हो गया, हम आपके पीछे, हम आपके आगे हैं, हम आपकी मदद करना है। कोई आया नहीं है, इसी तरह जान भी चली गई, इसी तरह लाश भी अंदर रखी हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम बोले बैठेंगे नहीं तो क्या करेंगे? जबरदस्ती ताला नहीं तोड़ के 4 से 5 घंटा हो गया, अभी आश्वासन मिल रहा कि अधिकारी आ रहे हैं, क्या है अभी? अधिकारी नहीं आए, अधिकारी नहीं आए, तभी तो हम लोग सड़क पर बैठे, वरना हम लोग को सड़क पर बैठने की क्या जरूरत थी? कब तक बैठे रहेंगे सड़क पे? जब तक नहीं आए, जब तक नहीं मिलेगा तब बैठे रहेंगे। आप कौन है? उनकी वो ये नहीं रही, क्या आखिर क्या कहना चाह रही हो? क्या कहना चाह रहे हो? सुबह ड्यूटी गए थे, सुबह ड्यूटी आए थे, हम बोले कि हम जाने ड्यूटी 8 से ड्यूटी रहती है, सुबह 5-6 बजे तक की ड्यूटी रहती है। ड्यूटी पे आए थे, यहाँ पे मोहलालपुर सीढ़ी लगा के पोल पे काम कर रहे थे। वहाँ लाइट लोग कटवाए नहीं, उनको पोल पे चढ़ा दिया, उनको करंट मार दिया, वो गिर गए तो वहीं पे अचानक मतलब उनका देहांत हो गया। कितने साल से बिजली विभाग में काम कर रहे हैं? बिजली विभाग में लगभग वो तो 35 साल से कम नहीं हुए हम कर रहे हैं। 35 साल। हाँ, मगर आज तक उनको मतलब सरकारी नहीं कहेगा, बस यही कहेगी अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे करते संविदा में मतलब ऐसे करते उनका दिन। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 4 हैं, 2 बेटा 2 बेटी, जिसमें की एक लड़की की हम शादी कर चुके हैं और बाकी में होता है ये की है। कैसे परिवार का गुजर अब ये बताइए सर का, तो हम लोग कैसे जिए, कैसे खाए? हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए। हाँ बताइए, इससे क्या हुई? लापरवाही ऐसी होती है? ऐसे जान किसी के लिया जाता है? बताइए, ये जे जो है, ये मुन्नीलाल चौहान, ये उनके लापरवाही है कि नहीं है? आप लाइट कटवाते तो उनका आज ऐसा ही दिन देखने को मुझको नहीं मिलता। मतलब जेई ने भेजा था ना, उनको पाते हैं। हाँ वही लोग भेजते हैं ना, वही लोग लाइट भी नहीं कटे तो उनको चढ़ा दिए। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम अपने परिवार को, बच्चों को कैसे जिलाएं, कैसे खिलाएंगे? हमारे बच्चे यही सब देख लो, हमारे घर वाले होते हैं और कोई हमारे लिए पीछे कोई नहीं। अच्छा, वही कमाते तो हम लोग खाते हैं। हमारे भी हमें भी दिक्कत है। क्या काम करते हैं? मैं अभी काम सीख रहा हूँ। अच्छा, काम सीख रहे हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, अब कैसे परिवार का गुजर बसर होगा? अच्छा, अब कैसे क्या होगा? अब तो फिर अब मामू है, इन्हीं को यार बताया जाए अब सारा। क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? मेरी मांग तो फिर यही है कि यार 50 लाख रुपए और घर में एक लोग को किसी न किसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, या तो हमको या तो फिर मेरे बड़े भाई को। मतलब किसी को नौकरी में 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं ये?
इतने साथ में थे ना, भाई आपका प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, जब घटना हुई थी क्या देखा आपने? मैं देखा पोल पर से गिरा और तुरंत मुंह से सांस देने लगा। अच्छा, हाँ, तुरंत मैं टेम्पू बुलाया तो तुरंत मैं लेने उनके घर पे फोन कर दिए कि आपके लड़का ऐसा राजू नाम बोलते हैं हम लोग उसको, कहे कि वो पोल पर से करंट मार दिया, गिर गया है। क्या बजे घटना हुआ था क्या? और 1 के 1:30 के बीच में। अच्छा, हाँ, डायरेक्ट पोल पर से गिरे? हाँ, तुरंत मुड़ गिरा, तुरंत मुंह में सांस देने लगे, देखते हुए आए। हाँ, फिर क्या किया आपने? आपने यहाँ आए, इनके घर पे फोन किया गया, उनके राजू पत्नी को मैं तुरंत फोन किया, तुरंत तो कहे तुरंत वहाँ से बोलते, फिर यहाँ जो बक्सीपुर में इतनी जाम है, समझ में नहीं रहा कि अपने उसको सांस देते यहाँ ले आया। किस चीज से ला रहे थे आप? टेम्पू से। टेम्पू से। अच्छा, ये बताइए, क्या जब वो काम कर रहा था शट डाउन लिया गया था कि नहीं? शट डाउन जब ऐसे हम थे नहीं, हम बगल वाले कंज्यूमर के पास गए थे। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग सीढ़ी ढोते हैं। अच्छा, सीढ़ी ढोते हैं। और राजू भी सीढ़ी ढोता था? हाँ। तो फिर पोल पे कैसे चढ़ गया? इसके कहने पे आप लोग गए थे वहाँ? कहने पे एक फाल था। तो जैसे साहब कहे होंगे। हाँ, एक 2 लाइन बंद थी, एक वहाँ थी इलाहीबाग और यहाँ, तो यहाँ करने पे मैंने आया। तो जैसे साहब के कहने पे आप लोग 3 लोग गए थे? हाँ, 4 लोग थे हम लोग ना, हम लोग 4 लोग थे, राजू और 4 लोग थे हम। फिर क्या हुआ? हाँ, तब मैं जय साहब पूछे कि जाइए वहाँ देखिए फाल्ट हुआ था, तो मैं कंज्यूमर के पास गया, कंज्यूमर बात करने लगा तो भोसड़ी वाले सीढ़ी लगाओ। हाँ, तो मैं कंज्यूमर तौले हुआ, गिरा, तुरंत मुंह से भाप देते यहाँ तक ले आया। तो आप लोगों ने विभाग को सूचना नहीं दिया कि हम लाइन सही करने जा रहे हैं, तो शट डाउन लिया जाएगा? सर, हम लोग को ये जो सीढ़ी मैन है, इन लोग को नहीं मिलेगी शट डाउन के लिए। शट डाउन में आप लोग जय करेंगे ना। आप इसमें मान रहे हैं कि लापरवाही हुई है? अरे सर, लापरवाही हमसे थोड़ी नहीं हुई। विभाग की लापरवाही। हाँ, फाल्ट था तो जय साहब बोल रहे हैं। हाँ, जय साहब भेजे थे। चलो मैं जय साहब, ठीक, चलो इसमें क्या अपडेट हुआ है? आज की जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना है। मोहम्मद सलीम हमारे यहाँ के बहुत अच्छे टेक्नीशियन थे, बल्कि हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन थे। ये घटना बहुत दुखद है, उनके जाने से हम सभी लोग बहुत दुखी हैं, है ना। लेकिन अब ये जो घटना घट चुकी है इसको वापस तो नहीं ला सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुझे एसडीओ के रूप में अधिकृत किया है कि विभाग द्वारा जो निर्धारित धनराशि है, क्षतिपूर्ति प्रतिपूर्ति कंपनसेशन, अधिकतम 10 लाख रुपए 1 हफ्ते के अंदर हम दिलवाएंगे और तत्काल में 1 लाख रुपया इनके अंतिम संस्कार के लिए दिया जा रहा है। और इनके बेटे को चूंकि संविदा में थे और सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है कि सरकार लगा सकें, तो संविदा कर्मी के रूप में इनको हम लगवा देंगे कॉन्ट्रैक्टर से बोलकर। लेकिन सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि लाइन चालू थी और उस पर जो है, और वो सीढ़ी लेकर के चलने वाले थे, तो उनको लाइन के ऊपर चलने के लिए किसने कहा? ये बात सही है कि लाइन चालू थी, लेकिन इस कार्य को करने के लिए ना तो एसडीओ ने ना संबंधित जूनियर इंजीनियर ने अधिकृत किया था। यह अनऑथराइज तरीके से काम किया जा रहा था। ये बात हकीकत है। चूंकि ये दुखद घटना है, दुख का समय है, तो हम इस तरह की राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते हैं कि किसका दोष है, किसका दोष नहीं है। यह इंक्वायरी का मैटर है, बाद में इंक्वायरी भी इस पर सेटअप होगी। शेष जो है, हम यही कहेंगे कि शेष जो जनता है इस बात को समझे कि गलती कहीं और से हुई है। इंक्वायरी के थ्रू आप लोगों को समाचार पत्रों के द्वारा मिल जाएगा कि हकीकत क्या थी। यह अनऑथराइज तरीके से मेंटेनेंस किया जा रहा था। 3, 4, 5 लोग थे। हम ये नहीं कहेंगे कि जो मृतक है वो दोषी थे, शेष लोग भी साथ में थे, वो दोषी थे, क्योंकि बिना शटडाउन लिए किसी को भी कार्य करने के लिए कोई भी परमिशन नहीं दे सकता है। अनधिकृत तौर पर ये शटडाउन लिया गया था, इस काम के लिए लिया गया था। एक्सीडेंट होने के बाद से हम लोग को मालूम हुआ, तत्काल हम लोग जो है पावर हाउस पहुँचे। उसके बाद से संबंधित जहाँ घटना हुआ था वहाँ पहुँचे। मैं तो आ रहा था, उसी समय सेम टाइम पर आधे दूरी पहुँच गया था, तो हमारे साथ ही कुछ संविदा कर्मी हैं, उन्होंने सूचना दिया कि डेथ हो चुका है। उसके बाद से हम लोग पेपर फॉर्मेलिटी पूरा करने में लगे रहे। यहाँ इस संबंधित फीडर तिवारीपुर का MRI बेंगलोर से मंगाया गया है, डाटा भी मंगाया गया है, हम शेयर किए हैं सीओ साहब को, तो ताकि प्रूफ किया जा सके कि अनऑथराइज काम किया जा रहा था। आप एसडीओ? यस, हम जो है सूरज कुंड के उपखंड अधिकारी यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर हैं, और मेरा शुभ नाम इंजीनियर SP रस्तोगी है। जैसा कि अभी एक बिजली विभाग के लाइनमैन के रूप में कार्य करते हैं, तिवारीपुर थाना अंतर्गत सप्लाई डाउन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनके द्वारा जो भी पोल पे चढ़ने की वजह से लाइन बिजली के झटके आने से इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात जो भी विभाग के द्वारा इनको
मुआवजा या फिर अन्य जो भी लाभ दिए जाने हैं उसके लिए एसडीओ साहब आए हुए हैं, उनसे बातचीत होगी। उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके इनको दिया जाए। इसमें कहीं पर बिजली विभाग की नेग्लिजेंस दिख रही है, क्योंकि लाइन चालू होने ये के जांच का विषय है। जैसे ही जांच में कुछ भी आता है तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू। यहाँ पर रस्तोगी साहब जो कि एसडीओ हैं, उनका यहाँ पर आ चुके हैं। साफ उनका ये कहना है कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ में उन्होंने ये कहा है कि अभी जो कि परिवार के साथ इस तरह की घटना गई कि कहाँ पर नेग्लिजेंस हुआ ये तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही पता चलेगा। मगर अभी तत्काल उन्होंने अंत्येष्टि के लिए 1 लाख रुपये स्वीकृत किया और उन्होंने कहा परिवार को दिया जाएगा, और बाकी उन्होंने कहा यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से बात करके 10 लाख रुपये का इनको मुआवजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। साथ में उन्होंने कहा है कि इनके एक बच्चे को संविदा पर नौकरी में भी रखा जाएगा, ये आश्वासन दिए हैं। और यहाँ पर आपको बताते चले कि जो कि पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर थे, सीओ और एसएचओ वगैरह आकर के परिवार से बात किया। परिवार से बात करने के बाद समझा बुझा करके जाम को खुलवा दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी एसडीओ साहब ने बोला है वो अमली जामा पहनाया जाएगा उसको। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हुई है जिसको लेकर के विभाग को कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान है, उसको देखना पड़ेगा। जो भी सिक्योरिटी मेजर है उसको लेकर के लाइनमैन के साथ काम करवाने की इन लोगों को कवायद करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इस तरह से अगर 11,000 या 1100 या 220 पर अगर कोई लाइन पर चढ़ता है तो विदाउट सिक्योरिटी मेजर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम बने रहेंगे, आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से, डेली नेशन के लिए।